नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, 2022 का यूपी चुनाव का दंगल, जिसके दलित उसी का मंगल। क्योंकि यूपी चुनाव के लिए शंखनाद होने से पहले सियासत भी वहां पर अपने शिखर पर पहुंच गई है। जीत के लिए सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से समीकरण बना रहे हैं। पहले प्रबुद्ध सम्मेलन, फिर ओबीसी आरक्षण, मुस्लिम को साधने की राजनीति भी हुई, लेकिन अब सभी दलों की नजर दरअसल दलित वोट बैंक पर जा चुकी है। दलितों को अपनी तरफ करने के लिए कौन पार्टी आखिर क्या कर रही है और दलितों पर क्यों लगाया जा रहा है दांव, जरा देखिए। मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। मुझे तो आज तक भी नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री कौन से कास्ट के हैं। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। यूपी की चुनावी सियासत की आंच में जाति धर्म की खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है। 2022 के दंगल में बाजी मारने के लिए सभी सियासी दलों में जाति धर्म की खिचड़ी का भोग लगाने की होड़ मच चुकी है। चाहे बीजेपी हो, अखिलेश की एसपी या फिर मायावती की बीएसपी, सभी पार्टियां जातियों के अलग अलग समीकरण को साध कर यूपी में सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश में है। 2022 का चुनावी समर जीतने के लिए राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने में लगे हैं। धर्म का तड़का और जातिगत समीकरण यूपी की राजनीति की जमीनी सच्चाई है और सारे सियासी दल अपने मुहरे इसी हिसाब से चलने में लगे। 2022 के चुनावी बिगुल से पहले बीजेपी की अनुसूचित जाति मोर्चा दलित वोटरों को साधने की रणनीति तैयार कर रहा है। उधर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी दलितों को लुभाने के लिए दलित संवाद करने वाली है। बीएसपी 9 अक्टूबर को कांशी राम की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें शामिल होने करीब 4 लाख लोग लखनऊ पहुंचेंगे। सियासत में कुछ भी गलत या सही नहीं होता है। जिसका भी फॉर्मूला फिट बैठता है वही राजनीति में सफल होता है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जातियों का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। कोई सम्मेलन के जरिए वोट बैंक की सियासत कर रहा है तो कोई महापुरुषों के नाम पर वोट की पहेली को हल करने की कोशिश में है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वाराणसी में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बड़े मायने हैं। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में अगर यहाँ बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है तो उस पर पूरे देश की नजर होती है। साथ ही रणनीति को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता दलित वोटरों के बीच जाएंगे और संवाद करेंगे। दलित वोटर्स को उनके लिए कितने अहम पार्टी समझाएगी। दलित महापुरुषों की जयंती और वोटरों से मेल जोल बढ़ाया जाएगा। सरकार ने दलितों के लिए क्या किया बताया जाएगा। देश में अनेकों राजनीतिक दलों ने जातिगत मुद्दों पर राजनीति के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, गरीबों की बात तो बहुत ही हुई, लेकिन निराशा इस बात की है कि राजनीतिक दलों ने इस पर बस चर्चा ही की। उनके कल्याण और उनके उत्थान पर कोई अमल नहीं हुआ। उन्हें बस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और इन विषयों को मात्र मुद्दा ही बनाए रखा गया। उधर यूपी की सड़कों पर साइकिल तेजी से दौड़ाने के लिए अखिलेश यादव भी दलितों को अपनी तरफ करने की कोशिश में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी यूपी में दलित संवाद करने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी लोहिया वाहनी को दी गई है। लोहिया वाहनी करे संवाद, आएगा फिर समाजवाद के नारे को लेकर कार्यकर्ता गांवों और शहरों के चक्कर लगाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम कानपुर, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा में किया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बाबा साहब की मूर्तियों को पूरे प्रदेश में योजना बनाकर तोड़ा। उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। 2012 से 17 के बीच जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटना दर्ज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं, तथ्य बताते हैं। अब 2022 का चुनाव सामने है तो दलितों से संवाद करने का ढोंग कर रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध बढ़े हैं। अभी 15 तारीख को एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। तो ये सब सवाल है। दलित वर्ग में बीजेपी जाने से पहले ये बताए तो कि दलितों वंचितों के लिए किया क्या है। उनकी जीवन में दुश्वारियां और बढ़ी हैं योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलित समाज का हुआ। बीजेपी और एसपी की नजर बीएसपी के कोर बैंक पर है, तो बीएसपी भी अपने वोट बैंक को मजबूती देने के लिए कांशीराम के नाम पर लखनऊ में भव्य रैली करने वाली है, क्योंकि इन्हीं दलित वोटर्स के सहारे मायावती यूपी में सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव से उन्हें इन मतदाताओं का उतना समर्थन हासिल नहीं हुआ जितना 2007 में हुआ था, लेकिन 2022 के लिए बीएसपी पूरी तरह से तैयार है। अगले महीने कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ बड़ी रैली करेगी, जिसका मकसद विरोधियों को ये दिखाना है कि उसका जनाधार अभी कम नहीं हुआ। 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहते सुश्री मायावती जी ने केवल अपना और अपने भाई आनंद, अब भतीजे आकाश के विकास के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सामान्य दलितों की कोई सुध नहीं ली। किसी दलित के घर उनको जाते कभी किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। हाँ, वोट उनको चाहिए तो 9 अक्टूबर को काशीराम जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, और काशीराम जी के साथ अंत समय में उनका क्या व्यवहार था ये पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है। तो अब दलित इनके भुलावे में आने वाले नहीं हैं। पूज्य कांशीराम साहब भी हमारे लिए पूज्य हैं, और उनके जो सिद्धांत थे कि दलित वर्ग का बिना उनका उत्पीड़न किए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनैतिक रूप से उनका हक दिया जाए, और वो चीज और वो सिद्धांत कहीं भी सुनिश्चित किया जा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी में ही संभव है। और राजनीतिक दल कहीं न कहीं दलित वर्ग का सिर्फ वोट चाहते हैं, लेकिन उनका राजनैतिक और उनका आर्थिक, सामाजिक अगर हक कहीं सुनिश्चित है तो निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही सुनिश्चित है। तो अगर उत्तर प्रदेश में दलित नेताओं की बात की जाए तो बीएसपी प्रमुख यानी कि मायावती सबसे बड़ी नेता के तौर पर सामने आती हैं। जी हां, दरअसल मायावती यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। साथ ही साथ वो 4 बार सत्ता का सफर तय कर चुकी हैं। इसके अलावा किसी भी पार्टी के पास इतना बड़ा चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास सुरेश पासी, रमापति शास्त्री, गुलाबो देवी और कौशल किशोर जैसे नेता हैं। इसके अलावा विनोद सोनकर भी हैं, जो कि बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास आलोक प्रसाद और पीएल पूनिया जैसे नेता हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी कुछ समय पहले से काफी ज्यादा चर्चा में आए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।